अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और मुझे सबसे बेस्ट जगह यहीं पे लगती है। इसी बहाने मैं बाहर निकलती हूँ और अपनी इस खूबसूरत से बैकयार्ड को, अपने डेक को थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। मौसम की जो गर्मी की शिद्दत थी वो पहले से काफ़ी कम हो गई है। आसमान देखें कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, इतना नीट एंड क्लीन हो गया क्योंकि बारिशें इतनी हुई हैं। हर चीज़ धुली धुली सी और शाइन कर रही हैं सब चीज़ें। तो आज मेरी काफ़ी अच्छी रूटीन है। बेसिकली मैंने एक बाहर के भी काम है, घर में आपको एक मज़ेदार सी, एक अच्छी सी, जो हेल्दी सी है, वो आपको एक डिश भी बताऊंगी। और वो किस चीज़ के लिए है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। तो पहले अंदर चलते हैं और अपने काम स्टार्ट करते हैं। पहले बाहर का काम करके आते हैं, फिर बाकी जो काम है किचन के वो करेंगे। लेट्स गो। यस गाइस, मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह है कि नहीं है। काफी सारी जगह है। नहीं जी, हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा ली है। अब हम चलते हैं अंदर और फिर आपको बताते हैं क्या करने आए हम यहाँ पे। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो हमने रेसिपी बनानी है वो भी हम उसका भी सामान लेंगे। और मुझे अपनी मेडिसिन रिफिल करवानी है, वो हम फार्मेसी में जाके दे के आते हैं और फिर थोड़ी देर में वो बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको रिफिल करने के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस फार्मेसी पे जाएं और उनके पास आपका पूरा सिस्टम, एवरीथिंग होता है। तो मुझे मिल गया था रास्ते में, तो इसलिए मैं उससे बात करने लग गई थी क्योंकि ये मेरे घर के करीब है और मैं काफ़ी देर से इस जगह पे रहती हूँ। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं इधर। तो एनी हाउ हम बात कर रहे थे कि हम फार्मेसी जाते हैं और अपनी मेडिसिन को रिफिल करवाते हैं। फार्मेसी की विंडो, यहाँ पे वो गाय आएगा और हमारी मेडिसिन का नाम और हमारा नाम और एवरीथिंग लेगा और देन वो मेडिसिन रिफिल होगी। यस गाइस, मैंने मेडिसिन रिफिल के लिए दे दी है। वो कह रहे हैं कि लाइक हाफ आवर में आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, तो आके आप पिकअप कर लेना। तो बाकी सामान मैंने ले लिया है। अब हम घर चलते हैं और आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। यस गाइस, मैं सारी रेसिपी की चीज़ें लेके घर आ गई हूँ। और मैंने गाड़ी साइड पे क्यों खड़ी की है मैं आपको भी दिखाती हूँ। क्योंकि मेरी ड्राइववे जो सी है वो सील्ड हुई है। इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जैसे रोड्स को सील करते हैं, क्योंकि मेंटेन तो करना पड़ता है ना। और ये उन्होंने येलो सा उसको लगाया हुआ है ताकि वो कोई अभी गाड़ी ना पार्क हो सके। तो मेरी ड्राइववे अभी नहीं, हम गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। अभी हम रोड पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे। तो चलें अंदर चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, आज हम कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं? वो हम बनाने वाले हैं मिस्सी रोटी बनाने वाले हैं। मिस्सी रोटी आपको पता ही है, गर्मियों में, सर्दियों में, मॉर्निंग में, लंच में, आप डिनर में एनी टाइम खा सकते हैं। और गर्मियों में लस्सी के साथ तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। और उसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें मैंने मेथी ली है। मेथी यहाँ पे ज़्यादा आम नहीं मिलती। आप तो बहुत लकी हैं, पाकिस्तान में सब लोगों को मेथी इतनी इजीली मिल जाती है। होती तो सीजनल ही है, बट आप फ्रेश लेके आते हो। आप मेथी आलू बनाते हो, मेथी की रोटियां बनाते हो। तो एनी हाउ मुझे भी कहीं से मेथी मिली थी। इसको मैंने ड्राई कर लिया था थोड़ा सा, और उसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, उसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, उसमें सारे मसाले हैं। मैंने आटा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, बेसन कम लिया है, क्योंकि बेसन ज़्यादा हो, आटा कम हो तो वो गूंदा नहीं जाता। तो हम ये बना रहे हैं। साथ हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं चटनी। और ये बहुत स्पेशल किस्म की चटनी है, क्योंकि इस चटनी को हमने किसी बीमारी की, जो बीमारी के सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए वो बना रहे हैं। और वो बीमारी क्या है? वो है थायराइड। थायराइड की बीमारी अक्सर लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से आपके बोन्स में पेन होती है। आप बहुत थके थके फील करते हो ऑल द टाइम। आपके बाल गिरते हैं। आपके बेसिकली में जो गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आपके हार्मोन्स जो रेगुलरली उसको प्रोड्यूस करने चाहिए, जो रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स, वो रिलीज़ नहीं हो सकते। इसकी वजह से आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, और फिर मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। बेसिकली वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं जो आप लेते हैं और जो बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो एनी हाउ ये रेसिपी है वो, जिसमें हम चटनी बनाएंगे। और ये चटनी आप सबके लिए जिनको ये इशू है, और वो इशू ठीक होएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने ये चटनी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है धनिया। धनिया की ज़्यादा मिकदार लेनी है आपने। खाली भी धनिया के अंदर हरी मिर्चें या मसाले डाल के भी आप चटनी बना सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसमें ये इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है। आपने टमाटर लेना है, आपने
गार्लिक लेना है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं और लेमन का मैं रस डालूंगी ताकि वो अच्छा सा मज़े का फ्लेवर्स बन जाएगा। तो आज हम चटनी बनाएंगे, साथ मिस्सी रोटियां, इसको आटे को गूंद देंगे और फिर मिस्सी रोटी बनाएंगे। ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। और बनाना बहुत ही ईजी और आसान है। तो हम चटनी भी बनाते हैं और आटा भी गूंदते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन चाहिए या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ जी, नमक डालना ना भूलिएगा। अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने मिनरल वाटर ही यूज करना है उसके अंदर। प्लीज टैप का वाटर ना यूज कीजिएगा, क्योंकि टैप के वाटर में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है। अगर तो आपने उसको बॉईल किया हुआ है, आपने अच्छे से घर में बॉईल करके रखा हुआ है, वो पानी यूज करें। अदरवाइज प्लीज मिनरल वाटर यूज करें, क्योंकि आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसको पकाना तो है नहीं है, हांडी में जो कुकिंग करनी होती है उसमें तो कोई मसला नहीं है, आप कर लेते हो, वो बॉयल हो जाता है, पक जाता है और वो डिफरेंट बात है। बट इस तरह की चीज़ें जो पकनी नहीं है, जैसे आप दही बड़े बना रहे हैं या दही में पानी डाल रहे हैं, तो प्लीज़ टैप वाटर यूज़ नहीं करना। आपने बॉटल का मिनरल वाटर या बॉयल वाटर जो ठंडा हुआ रखा होता है वो वाला। यस गाइस, चटनी देखें कितनी जबरदस्त और मजे की बनी है। बहुत मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छी है। इसमें मैंने रेड चिली बिल्कुल ही डाली, मैंने ग्रीन चिली से ही बनाया है। और ये इसमें चिली भी है, इसमें गार्लिक भी है, इसमें प्याज भी है, सारी चीजें बेस्ट चीजें हैं इसमें। और मैंने लेमन भी डाला फ्लेवर्स के लिए। आप बनाएं और उसको जरूर खाएं। और अगर आपको नहीं भी है थायराइड, फिर भी आप खाएं, आपकी पूरी बॉडी को हील करेगा। जहां जहां पे कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको गार्लिक आपके थिन करेगा। और जो ग्रीन चिली है उसमें ढेर सारी विटामिन सी होती है, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आप सोचें, पहले आज से 50-60 साल पहले लोग, किसान, और घरों में भी गर्मियों में इसी तरह की चीजें बनती थी। मिस्सी रोटी बनती थी या फिर प्लेन तंदूर की रोटी बनती थी, और साथ हम चटनी बनाते थे और लस्सी। और ये सब चीजें कितनी हेल्दी होती थी, लोग कितने स्लिम एंड स्मार्ट भी होते थे और उनको कोई बीमारियां और तकलीफें नहीं होती थी। और आजकल हमने फास्ट फूड खा खा के, डिफरेंट तरह के तेल और मसाले और भुनी भुनी चीजें खा के अपने आप को बीमार कर लिया है। तो प्लीज सब लोग वापस अपने बैक उसी लाइफ में जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो हेल्दी थी, अच्छी थी। तो प्लीज आप ये चटनी बनाएं और उसको खाएं। आप 2 या 3 वीक तक भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और प्लीज इसमें गंदा चम्मच नहीं डालना। इसमें जो चम्मच यूज हो रहा है वो बिल्कुल फ्रेश और नीट एंड क्लीन हो, और वो चम्मच को वापस बाहर निकालें, धो लें। कोई और बाकी चीजें, सालन सुलन इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, तो आपकी देर तक सेव कर सकते हैं। यस गाइस, मैंने अपने तंदूर को ऑन कर लिया है। उसमें मैंने अपनी मिस्सी रोटी बना रही हूँ। तो क्योंकि मिस्सी रोटी तंदूर में ही ज्यादा मजे की बनती है। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, और ये देखें धुआं भी निकल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे तंदूर के अंदर मिस्सी रोटी बनती थी ना, वैसी खुशबू आ रही है, जबरदस्त। ये देखें गाइस, मेरी तंदूर की रोटी कितनी जबरदस्त है ना, बिल्कुल तंदूर की लुक आई है। इसकी खुशबू भी इतनी मजे की है और ये टेस्ट भी बहुत मजे का बनता है। और आई लव दिस तंदूर। और आपको पता है तो टेक्नोलॉजी है, तो इलेक्ट्रॉनिक, बट जो इसके अंदर उन्होंने प्लेट उसी रखी है ना, वो क्ले की है, और बिल्कुल ऐसी जैसे आप अपने देसी तंदूर के अंदर मिट्टी की अराउंड होती है। तो ये देखें कितना मज़े का मेरा खाना बना है। और मैंने इसके साथ वही चटनी जो मैंने बनाई थी, साथ लस्सी है, साथ मैंगो है। अब मैं अपना ये मज़ेदार सा डिनर खाती हूँ। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसे खाते हैं और इंजॉय करते हैं।